हेलो एंड वेलकम टू लेटेस्ट जॉब्स लाइव। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपके करियर ग्रोथ के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं एक और बहुत ही अच्छी न्यू गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी जो कि आ रही है ईपीएफओ की तरफ से। ईपीएफओ के बारे में आप जानते ही होंगे। ईपीएफओ स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक बहुत ही अच्छा विभाग है। और ये हम जल्दी से ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं, तो नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं और फिर वैकेंसी के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आपकी जो वैकेंसी है, दो वैकेंसीज आई हैं ईपीएफओ की तरफ से। ठीक है, आपके लिए दो वैकेंसीज आई हैं ईपीएफओ की तरफ से। एक तो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर की। फर्स्ट जो पोस्ट है वो है इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, पर पहले दूसरी पोस्ट को भी जान लेते हैं। तो जो दूसरी पोस्ट रहेगी वो है असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, वो भी ईपीएफओ में ही। ठीक है, तो दो पोस्ट हैं आपके पास, एपीएफसी या फिर असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर एंड ईओ। ईओ इज इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट्स ऑफिसर। पहली पोस्ट की बात करें तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 156। ठीक है, 156 वैकेंसीज आपके पास हैं। कैटेगरी वाइज देखा जाए तो अनरिजर्व के लिए 78, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी के लिए 42, एससीज के लिए 23, एसटीज के लिए 12 एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 9 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पर गिवन है, जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करें कि ईओ के लिए पे कितना रहेगा, तो लेवल 8 का पे रहेगा। इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए लेवल 8 का पे रहेगा। सारे जो अलाउंसेस होते हैं वो ऑब्वियसली आपको मिलेंगे ही। ठीक है, बट पे आपका लेवल 8 का रहेगा। ठीक है, 30 इयर्स एज रहेगी अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। 33 इयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हैं अगर आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। 35 इयर्स अपर एज लिमिट रहेगी अगर आप एससी या एसटी कैंडिडेट हैं। एंड 40 इयर्स होगा अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं। ठीक है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बहुत ही अच्छी पोस्ट इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ आपको बैचलर्स डिग्री एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। आप अगर बैचलर्स डिग्री होल्ड करते हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट से, एनी सब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर। ठीक है, फिर ये एक परमानेंट पोस्ट है और ग्रुप बी की पोस्ट है। ईओ की जो पोस्ट है वो ग्रुप बी की पोस्ट है। हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारी जो दूसरी पोस्ट है एपीएफसी की, उसके बारे में। तो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर ईपीएफओ में जो ये वैकेंसी है, इसके लिए आपके पास 74 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। ठीक है, 74 वैकेंसीज हैं और उसमें से अनरिजर्व्ड के लिए 32, ईडब्ल्यूएस के लिए 7, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 28, एससी कैंडिडेट्स के लिए 7 एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 3 सीट्स जो हैं वो रिजर्व की गई हैं। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है पीडब्ल्यूडी के लिए वो यहाँ पर आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एपीएफसी के लिए। तो एपीएफसी का पे स्केल लेवल 10 का होगा। ठीक है, ईओ के लिए, इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए लेवल 8 था। एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बहुत ही अच्छी पोस्ट है, इसके लिए लेवल 10 का पे रहेगा। ठीक है, और एज की अगर हम बात करें तो अगर आप अनरिजर्व्ड या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आपकी एज 35 इयर्स तक है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 38 इयर्स, एससी कैंडिडेट्स के लिए 40 इयर्स, एसटी कैंडिडेट्स के लिए 35 इयर्स एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 45 इयर्स जो है वो अपर एज लिमिट है। ठीक है, तो अगर आप इस एज के अंदर आते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं एपीएफसी के लिए। अब अगर हम बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो अगेन काफ़ी ज़्यादा लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज एसेंशियल क्वालिफिकेशन सिर्फ आपकी डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर आपके पास कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में डिग्री है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हाँ, डिज़ायरेबल ये है, एसेंशियल नहीं, डिज़ायरेबल ये है कि आपका अगर कंपनी लॉ या लेबर लॉज या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपका डिप्लोमा भी है डिग्री के साथ साथ तो और भी अच्छी बात है। लेकिन एसेंशियल सिर्फ आपके पास एजुकेशनल जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, साथ में अगर डिप्लोमा हो इस रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स में तो बहुत अच्छी बात है। देन अब अगर हम बात करें कि पोस्ट जो है ये किस लेवल की है, तो ये ग्रुप ए लेवल की पोस्ट है। ठीक है, परमानेंट पोस्ट रहेगी एपीएफसी की। हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में रहेगा। ठीक है, अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में।
तो 29 अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो 29 जुलाई 2025 से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप अगर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो 18 अगस्त जो है वो लास्ट डेट है फॉर्म को फिल करने की। तो आप 18 अगस्त तक अपना ये जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं, ईओ के लिए, इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए भी। ठीक है, तो अगर आपने फॉर्म अभी तक फिल नहीं किया है और आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो 18 अगस्त तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हमारे प्रोविजन पीरियड के बारे में। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका जो प्रोविजन पीरियड है वो 2 इयर्स का रहेगा। ठीक है, मतलब सिलेक्शन के बाद आपका जो आप प्रोविजन में 2 साल के लिए रहेंगे। ठीक है, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली है, लेकिन जो ऑफिसर्स हैं उनको इंडिया के अंदर कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है। ठीक है, अब आपका जो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन है वो किस तरीके का है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कि पहले तो आपका एक सीआरटी होगा, ठीक है, कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे इसमें, और इसमें जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो पहले एक पेन पेपर बेस्ड आपका सीआरटी होगा एमसीक्यू टाइप, और फिर उसमें उसमें जो लोग शॉर्टलिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, दोनों के लिए ही, ईओ के लिए भी और एपीएफसी असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के लिए भी। ठीक है, पेन पेपर टेस्ट जो सीआरटी होने वाला है उसकी स्कीम की बात करें तो आपको 2 आवर्स मिलेंगे। ठीक है, 2 आवर्स के लिए आपको 2 आवर्स मिलेंगे आपके पेपर को सॉल्व करने के लिए, और सारे जो क्वेश्चंस होंगे इक्वल मार्क्स के होंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेट होगा, दोनों में क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और पेनल्टी है, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है, हर जो आप गलत आंसर करेंगे उसके लिए 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, दैट इज 1/3। अगर आप कोई भी रॉन्ग ऑप्शन मार्क करते हैं तो आपको 1/3 का नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ठीक है, हाँ, अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं, अनअटेम्प्टेड रहने देते हैं किसी क्वेश्चन को, तो उसके लिए कोई पेनाल्टी मार्किंग नहीं है। ठीक है, सिलेबस की बात करें तो ये हमारा डिटेल्ड सिलेबस है सीआरटी का, नोटिफिकेशन में ये दिया हुआ है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन की लिंक मिल जाएगी, इसको यहाँ से आप ये सारा जो सिलेबस है उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम सिटीज़ की बात करें तो 78 सिटीज़ जो है वो एग्ज़ाम सेंटर के फॉर्म में सिलेक्ट की गई हैं। आपको इनमें से जो भी नियरेस्ट है, ये 78 सिटीज़ का यहाँ पर मेंशन है, जो भी सिटी आपके लिए नियरेस्ट है उसको आप एज एग्ज़ाम सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं जल्दी से हमारे जो एप्लीकेशन फ़ी है उसके बारे में। एप्लीकेशन फ़ी, अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, एससी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट हैं या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपको कोई भी फ़ी नहीं देना पड़ेगा, आपके लिए फ़ी एग्जेम्प्टेड है। लेकिन अगर आप इन कैटेगरीज को बिलोंग नहीं करते हैं तो बाकी कैंडिडेट्स को 25 रुपीज़ का फ़ी पेमेंट करना होगा एज एप्लीकेशन फ़ी। ठीक है, मात्र 25 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ी होगी। ठीक है, अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ईओ के लिए भी और एपीएफसी के लिए भी, तो 25 + 25 50 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं दोनों ही पोस्ट के लिए तो आपको टोटल 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग द पोस्ट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिख रही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से लिंक को विजिट कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए और एप्लीकेशन फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिल करके अपनी प्रिपरेशंस को और स्ट्रॉन्ग कीजिए एंड डेफिनेटली अपने लिए एक स्पॉट जो है वो सिक्योर कीजिए। एंड ऐसे ही और न्यू जॉब अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट जॉब्स लाइव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।